हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे नहीं होंगे और मैं भी अच्छी नहीं हूँ। गाइज, हमनी के बहुत दुख बा, हमनी के बहुत दुख के मारल बानी सन। अभी ले हमनी के एक एगो सास से परेशान रहनी हसन। एगो सास हमनी के नाक में दम क के धैले रहली, तले दूसर की सास आ गईली। अभी सास बनल नइखी, बाकी बनलो बारी, ना बन के भी सास बनल बारी। गाइज, अब हमनी के का कइल जाओ तनी बताई लोग। रउआ लोग, हमरा तो बुझात नहीं कि हम पगला गइल बानी। अब बताई कि अभी ले एगो सास आ एगो पतोह, दूगो पतोह के लोग झंडा लेके चलत रहे आ वही में महासंग्राम होत रहे। सास के आ इने पतोह के सपोर्टर मार लड़ता लोग, यही में खूब महासंग्राम होत रहे। अब इने इहो कूद गईली। अब ये में केकर साथ के दी का होई? गाइज, का होए वाला बा हम अभी बताओ तनी। रउआ लोग के डिटेल में बन रही लोग यही वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइज, आप लोग बताइए कि ये कितना बड़का दुख है। बताइए तो माता जी ये सब इसलिए बोलते हैं ना कि ये व्लॉगर ना सबको बिगाड़ के रख दिए हैं। और जो जैसे देखिए ये होता है, ये एक सीढ़ी है ना। जो ऊपर बड़े हैं उनको देख के उससे छोटे वाले फॉलो उनको करते हैं तो सीखते हैं, उससे छोटे उनको फॉलो करें, उससे नीचे उनको फॉलो करके चलेंगे, ऐसे करके चलते हैं। तो गाइज, अब देखिए यहाँ पे बिगड़ रही है कि नहीं? जूली आंटी बिगड़ गई कि नहीं? बताइए। बिगड़ी ना? माता जी बिगाड़ी कि नहीं? इसका पूरा श्रेय ये जो भी जूली आंटी के घर में हो रहा है, इसका पूरा ठिकाना मैं फोड़ने वाली हूँ माता जी पर। ये सबकी जिम्मेदार यही माता जी है। ये सिखा दी है सबको कि सब सास आओ, किसी को भी अपनी बहू से, चाहे होने वाली बहू से दिक्कत है तो आओ सोशल मीडिया पर और सब अपना काला चिट्ठा खोल दो अपनी पतों का। ये सारा भड़काया हुआ, सारा जोड़े माता जी हैं, सब जोड़। अब चलिए थोड़ा जूली आंटी का दुख जानते हैं। जूली आंटी का दुख क्या है, ठीक है? देखिए, अभी मैं ये जो बोल रही थी, अभी तक तो खैर मजाक में था, मजाक की बात थी, थोड़ा आप लोगों को हंसाने के लिए, खुद भी हंसने के लिए। लेकिन अब थोड़ा मजाक से हट के अगर बात करें तो पहली बात, एक तो ये चीजें बहुत गलत है कि घर के मैटर को लाके यहाँ पे सोशल मीडिया पे रखना, ये बहुत गलत बात है। इसके लिए मैं कभी अच्छा नहीं कहूंगी, सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग इसी चीज के लिए माता जी से अभी बोल रहे हैं, माता जी के खिलाफ इतना सुना रहे हैं माता जी को। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर क्यों सारी बातें लाके रख रही हैं। उनकी बहू नहीं बोल रही है, वो सोशल मीडिया पे लाके रख रही हैं। ठीक ऐसे ही हमारा यहाँ पे बदल नहीं जाएगा सोच, वही सोच रखेंगे। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे सोच अब बदल जाएगा, तो जी नहीं, वही सोच रखेंगे। और उसी सोच से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी कि यहाँ पे आए और आके अपने घर की बातों को कहें। कुछ दिन पहले चलते हैं जूली आंटी के वीडियो में, कुछ दिन पहले इनकी लाइफ में चलते हैं। तो कुछ दिन पहले जब ये गाँव गई थी तो तब से लेके अपनी सास के बारे में वीडियोस डाल रही थी कि मेरी सास ऐसी है तो वैसी है, मेरी ननद को प्यार करती है, मेरी ननद को सब कुछ करती है, इतने साल से मेरी ननद भड़काती थी, क्या करती थी, ये वो सास ननद का ये वीडियो डालती थी। तो लगता था कि बाप रे, मतलब कि इस उम्र में जूली आंटी की सास इतनी कड़क है और ये इतनी शेर की तरह दहाड़ने वाली आंटी, और इनको ये भी अपनी सास के शासन में रहती हैं। ये चीज देख के भाई लग रहा था कि हाँ मतलब है भाई, सास तो सास ही है। लेकिन क्या है ना कि एक दिन ये अपनी सास को, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ये अपनी सास को दिखाई। जब अपनी सास को दिखाई ना जूली आंटी, तो देख के मैं दंग रह गई देख के
इनकी सास इतने अच्छे से बोल रही थी बेटे में ही कमी होता है, बेटा अगर बेटा ठीक है तो बहू भी ठीक है। तो मैं दंग रह गई इनकी सास का सुन के। इनकी सास इनकी बुराई कर ही नहीं रही थी। इनके बेटे चाह रहे थे कि वो बुराई करें, कुछ मतलब मजाक में पिन कर रहे थे कि वो कुछ बोले, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मैं दंग रह गई वो चीज देख के कि जूली आंटी इतने दिन से बोल रही थी अपनी सास के लिए, उनकी सास तो कुछ गलत नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बोली। तो ये चीज है, देखिए गलत है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। अगर आपको और रोज वही चीज है, आपको बुरा लगता है, उस चीज को ऑफलाइन सॉल्व करिए। अगर नहीं हो रहा है आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे कहना है तो एक दिन लाइव आइए या एक वीडियो बनाइए, प्रॉपर अच्छे से पूरा अपना बताइए, बात बताइए, है ना, अच्छे से बताइए ताकि लोग समझे। अब इस तरह से शॉर्ट्स बनाएगा, वीडियो बनाए तो कोई भी सोचेगा ना कि कंटेंट है, इसलिए कोई नहीं उतना ध्यान दे रहा था, है ना। अब आई है, अब आंटी का वीडियो आया है, कल वीडियो आया कि यहाँ पे तो खैर आया ही है लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो आजकल आ रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे एक वीडियो आया है जिस वीडियो में बहुत ज्यादा भड़की हुई हैं जूली आंटी, और मैं उसका वो रील्स मैं लगाई हूँ अपने इसी चैनल पे लगाई हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वो उसमें तो साफ पता चल रहा है, नाम नहीं ली है लेकिन साफ पता चल रहा है कि वो माही के लिए ही बोल रही हैं कि पहले आती हैं, बेटा को छीन लेती हैं और वो फुसला लेती हैं, बेटे को बस में कर लेती हैं, उसके बाद सब अपने हिसाब से चलाती हैं और उनकी माँ भी वैसी ही होती हैं, सिल्क का साड़ी देती है अपनी माँ को, मतलब बहुत सारी चीजें बोल रही हैं जिससे साफ समझ में आता है कि ये माही के लिए ही बोल रही हैं। और लॉन्ग वीडियो में भी बोली है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जो कुछ तुम लोग अपने पापा के साथ जो कि पता नहीं क्या, आखिर क्या ऐसा हुआ है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो देख के कि ऐसा कि क्या आखिर हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है ना। बात से लग रहा है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि ना जूली आंटी बहुत कुछ बोली है इस वीडियो में, बहुत कुछ बोल रही थी कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बहुत बर्दाश्त कर ली, तुम लोग जो कर रहे हो सब कुछ ला के मैं यहाँ पे रखूंगी सबूत के साथ। वार्न की है कि इतने डेट कुछ बताई है कि इस टाइम तक मैं सब कुछ बता दूंगी और आप लोगों से भी बताऊंगी, अब नहीं छिपाऊंगी, अब चुप रहने वाली नहीं हूँ, बहुत बर्दाश्त कर ली, बहुत दिन से घुट रही हूँ, रो रही हूँ, बहुत सारी चीजें बोली हैं वीडियो में। तो समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि अगर क्या बात है, अगर सच में आपको कोई परेशानी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम भी क्या ही ऐसे बोले किसी के लिए, क्या ही बोले ऐसे, जब तक बात हमें नहीं पता है। और वैसे भी हम चाहूंगी नहीं मैं कि आप सोशल मीडिया पे लाओ, अच्छा होगा, बेटर रहेगा यही कि आप सॉल्व कर लो, ऑफ कैमरा ही इसको सॉल्व कर लो। लेकिन आप बोल रही थी कि अब चाहे इज्जत जाए, कुछ भी हो, लेकिन मैं अब बता के रहूंगी। जब आप ठान ही ली है ये, तो अब तो आप लाइएगा ही, और अगर आप लाइएगा तो फिर मैं तो यही कहूंगी कि एक ही पक्ष सुन के तो हम लोग तो अपनी राय रख नहीं सकते हैं, है ना, कि सिर्फ आपका सुने, और आपका सुन के हम क्या ही फिर समझ पाएंगे, है ना। तो जब तक हम अगर सेकेंड पार्टी का भी नहीं सुनेंगे तब तक हम कैसे सोच सकते हैं कि कौन क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या। अब यही जूली आंटी है कि हम लोग जब अपनी ये बहू को लाई थी, होने वाली बहू को अपने घर पे जब रख रही थी, हम ही लोग हैं जो उसके खिलाफ थे, बोल रहे थे, तब जूली आंटी को बुरा लग रहा था उस टाइम पे कि मुझे ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से हम बोले थे, यही सब सोच के बोले थे। अभी भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है और ये चीज मैं बोली थी। इतने पता है क्या, साथ में रहो इतने टाइम के लिए, बिना शादी से पहले रहो सास के साथ, ससुर के साथ, जेठ के साथ, और ऊपर से अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ अनबन हो जाती हैं, अगर आप लोग अगर शादी नहीं करोगे तो उस लड़की का भी जीवन बर्बाद होगा। सोशल मीडिया पे सब लोग देख लिए, सोशल मीडिया के जरिए सारे लोग, आस पड़ोस सब लोग देख लिए हैं। फिर उस लड़की से कौन दोबारा शादी करेगा? अगर आप नहीं हो, अगर आप ऐसा चाहती हैं कि मेरा बेटा शादी ना करे, तो ये भी नहीं हो सकता। ये चीज आपको पहले कदम उठाना चाहिए था, जो
आज अगर 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 आप ये सच में माही के लिए बोल रही हैं, तो जो आप आज आवाज उठा रही हैं इस चीज के लिए, शायद जब वो आई थी आपके घर, तब हम लोग जब इस चीज के लिए आवाज उठाए थे, तब आप हमारे साथ मिलके इस चीज के लिए आप आवाज उस टाइम पे उठाती ना, तो शायद उस टाइम आपके साथ सारी पब्लिक रिएक्शन वाले सब के सब आपके साथ खड़े होते, सब आपका साथ देते कि सही बोल रही हैं, ये गलत है। लेकिन आप उस टाइम पे हमें ही नहीं समझी थी, हमारी बात को नहीं समझी थी, और अब जाके आप ऐसा बोल रही हैं, अब आपको समझ में आ रहा है ये चीज, तो अब बहुत मुझे लगता है ना कि लेट हो गया है, बहुत टाइम हो गया इस चीज को समझने में। आपको, आप लोगों को क्या लगता है गाइस, मैं गलत बोल रही हूँ बताइएगा। अभी मैं किसी का पक्ष नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ, तो मैं उसी आधार पे मैं अभी बात कर रही हूँ, क्योंकि माही भी एक लड़की है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा बेटा छोड़ दे, उससे ना शादी करे, उसके घर वाले लूट रहे हैं, वो मेरे बेटे को बस में कर ली है और मेरे बेटे को फुसला के रखी है और बस में कर लिया मेरे बेटे को, तो अब ऐसा नहीं हो सकता आंटी, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये माही के लिए बोल रही हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अब इतने टाइम आपके बेटे के साथ वो लड़की रही लिविंग में और अब वो लड़की छोड़ दे, हट जाए, कैसे ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये किसी के भी साथ गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। और बिल्कुल ही इस चीज में तो मैं तो बिल्कुल, मेरा सपोर्ट नहीं रहेगा गाइस, बिल्कुल ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक लड़की के साथ गलत होगा। ये चीज से पहले ही आपको मना करना था, जब आप उस टाइम पे खुशी खुशी महीनों अपने घर में रखी थी, रख ली, सब कुछ कर लिए। वही बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये बात आ रहा था उठ के उस टाइम पे कि इस्तेमाल करने के बाद अगर अच्छी नहीं हुई बहू, तब क्या होगा? तो फिर अब अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, अगर उसकी कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको उस चीज को समझिए। और माही से भी मैं बोलूंगी, अगर ऐसा कुछ है, जूली आंटी अगर तुम्हारे लिए ही बोल रही हैं, तो तुम्हारी अभी शादी अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, ठीक है? तो तुम सोचो कि क्या आखिर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो सास इतनी परेशान है, और जब शादी हो जाएगी तो क्या हालत होगा? हाँ, और मैं स्वैगी से भी यही चीज कहूंगी कि अपनी माँ से बात करो, तुम लोग समझो इस चीज को सॉल्व करो, इस मैटर को, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उनको बात करो, समझाओ, विश्वास दिलाओ। ये सब कौन करेगा, है ना? तो अभी से जब ये हालत है, शादी हुआ नहीं और इतना ये सब कुछ होने लग गया, तो फिर शादी हो जाएगा, अभी तो पूरा जीवन ही बाकी है, तो फिर आगे क्या होगा? और एक फैमिली को देख ही रहे हो कि क्या कचरा मचा हुआ है, इतना छीछा लेदर हुआ है परिवार का, तो क्या वही करना चाहते हो? उससे कुछ हासिल, डॉलर तो मिल जाएगा लेकिन इज्जत नहीं मिलेगा, कभी इज्जत नहीं मिलेगा। और अगर ठान लिए हो कि हाँ मुझे इज्जत गंवा के डॉलर छापना है इस फैमिली की तरह, तो फिर कोई बात नहीं, फिर छापिए, फिर बात करेंगे हम लोग भी उस पे। लेकिन हाँ, सब जब हम लोग भी कुछ देखेंगे, ऐसा कुछ रखा जाएगा, तभी हम लोग उस पे किसी एक का हम कर पाएंगे, पक्ष ले पाएंगे, वरना ऐसे हम नहीं किसी के बारे में, ना ही हम जूली आंटी को अभी अच्छा बोल सकते हैं और ना ही माही को गलत बोल सकते हैं, ठीक है? ये चीज गलत है कि माही रह रही है, अभी रह रही है माही, तो अब इससे क्या ही कर सकते हैं? बहुत लोग रहते हैं लिविंग में, अब चलो अपने, कम से कम उसके साथ तो है ना, अपने जिससे शादी करेगी वो लोग रह रहे हैं। अब इतना तो भाई हमें क्या ही करना है, हमें क्या ही मतलब है, तो इतना तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन चलो उससे तो अच्छा है कि यहाँ पे रह रही थी, ससुर सास जेठ सबके साथ रह रही थी, कम से कम उससे तो अच्छा है कि वहां पे अकेले रह रही है उसके साथ, है ना? तो यही बात है। बाकी देखिए, माही मुझे बुरी नहीं लगती है, माही बहुत मुझे अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगती है। और मैं ना वो डांस, आज साड़ी वाला डांस मैं देखी हूँ ना, इतना मस्त डांस लगा है ना, इतना अच्छा डांस लगा है कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, बस यहीं पे मात खा जाता है, मैं पहले भी बोली थी आज भी बोल रही हूँ, बस यहीं पे थोड़ा सा मात खा जाता है कि शादी नहीं हुई है। शादी हो जाता ना, एक शादी ना, मतलब शादी हो जाता है ना, तो दुनिया में कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है किसी रिश्ते पे।
और हमारा समाज अभी इतना आगे नहीं पहुंचा है, इतने डेवलप अभी नहीं हम हुए हैं कि इस चीज को इतने आसानी से एक्सेप्ट कर लें। कर लेते हैं, करने वाले कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन हम अभी जैसे कि नहीं कर पाते हैं इस चीज को एक्सेप्ट, है ना। तो यही बात है, मगर अच्छी लगती है जोड़ी उनकी, बहुत अच्छी है, बहुत सब कुछ अच्छा है। मुझे लगता है ना कि इनको आपस में बात करके सॉल्व कर लेना चाहिए मैटर। यहाँ पे यूट्यूब पे कचरा करने से अच्छा है कि ऑफ कैमरा सॉल्व कर ले, है ना। तो जूली आंटी आप बहुत समझदार हैं और आपसे यही उम्मीद है कि आप बात करिए, अगर प्रॉब्लम है कुछ तो बात करिए, ऑफ कैमरा सॉल्व करिए। और अगर आपको कंट्रोवर्सी करना है और अगर आप माता जी से सीखी है ये चीज, तो आप छोड़ दीजिए ये सब, माता जी से मत सीखिए ऐसा। देखिए आज माता जी के सपोर्ट में, आज माता जी के साथ कौन खड़ा है? कोई है माता जी के साथ खड़ा? कोई नहीं है। और आपका साथ भी ना कोई नहीं देगा। पता है क्या इससे होगा? इससे ना और आपके अब बात क्या है उस पे डिपेंड करता है ना। बात के किस तरह की बात है, क्या है, हुआ क्या है, अब उस पे डिपेंड करता है ना। वरना अगर जैसे कि आप शादी के लिए कुछ बोलते हो, फिर तो भाई उल्टा आप ही पर चला जाएगा सब कुछ, सब लेके सब बरस जाएंगे आप ही पे कि उस टाइम पे क्यों नहीं आप खिलाफ हुई, जब हम बोल रहे थे तब आप क्यों चुप थी। तो यही बात है। बाकी अब मैटर जब तक पता नहीं चलेगा क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगा, मैं देखी हूँ, बहुत परेशान लग रही, फेसबुक पे वीडियो इतने सारे ऐसे आ रहे हैं बहू के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं चलो इस वीडियो पे बात करनी चाहिए, इस बात को आप लोगों तक रखनी चाहिए। आप लोग बताइएगा जरूर गाइज कि मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, कुछ अपना भी राय आप लोग दीजिए इस मैटर पे कि आखिर क्या हो सकता है। जूली आंटी सही है कि माही सही है, कि क्या है क्या नहीं है, कि माता जी से सच में जूली आंटी सीख ली है ये चीज, कि क्या हुआ है, सच में परेशान है, नहीं पता चल रहा है, अभी नहीं पता चल रहा है। जब तक खुल के कोई नहीं बताता है ना, नहीं पता चलता है ना। तो परेशान मत होइए, जूली आंटी आपसे यही कहूंगी, परेशान मत होइए। जीवन सुख दुख का संगम है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। तो बस यही चीज को फॉलो करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप हो या माता जी हो, दोनों के लिए ये मैं बोल रही हूँ। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो के यहीं तक गाइस, बाय बाय।